एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक खूबसूरत गांव में, जहां हरियाली चारों ओर फैली हुई थी, नन्ही सी एक प्यारी लड़की रहती थी। उसका नाम सुमन था। सुमन लगभग 8 साल की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चमकती मुस्कान उसे सबका चहेता बनाती थी। सुमन का सबसे अच्छा दोस्त उसका प्यारा कुत्ता था, जिसका नाम मोती था। मोती सफेद और भूरा, रेशमी बालों वाला एक बेहद प्यारा और चंचल कुत्ता था। सुमन और मोती का रिश्ता अनोखा था। गांव में हर सुबह जैसे ही सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती, सुमन और मोती अपने छोटे से घर के बाहर खेलने निकल जाते। कभी वे तितलियों का पीछा करते, तो कभी नदी के किनारे बैठकर छोटे छोटे पत्थरों को पानी में उछालते। मोती हमेशा सुमन के आसपास रहता और अपनी छोटी पूंछ हिलाकर उसकी हर बात पर खुशी जताता। एक दिन गांव में मेला लगा। सुमन और मोती मेला देखने बहुत उत्साहित थे। जैसे ही वे मेले में पहुंचे, चारों ओर रौनक थी। रंग बिरंगे गुब्बारे, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी हर तरफ गूंज रही थी। सुमन ने मेले में एक सुंदर रंगीन चक्री खरीदी और मोती को एक छोटा सा घंटी वाला कॉलर दिलवाया। लेकिन अचानक मेले की भीड़ में सुमन का हाथ माँ के हाथ से छूट गया। वह घबरा गई। चारों ओर अनजान चेहरे और शोरगुल था। उसने मोती को देखा और उसका मन थोड़ा शांत हुआ। मोती, अब हमें घर वापस जाना होगा, सुमन ने कहा। मोती ने अपनी समझदारी दिखाई। वह अपनी छोटी नाक से जमीन पर सूंघता हुआ रास्ता खोजने लगा। मोती ने जल्दी ही गांव की पगडंडी का रास्ता पकड़ लिया। सुमन ने उसकी पीठ थपथपाई और बोली, तुम सचमुच बहुत होशियार हो, मोती। थोड़ी देर में दोनों अपने घर पहुंच गए। माँ ने सुमन को गले लगाया और मोती को प्यार से सहलाया। उस दिन से गांव में सबने मोती की समझदारी की तारीफ की। सुमन और मोती की दोस्ती हर दिन और गहरी होती गई। वे गांव के हर कोने में एक साथ घूमते, खेतों में दौड़ते और चांदनी रातों में घर के आंगन में बैठकर तारे गिनते। सुमन को हमेशा यह विश्वास था कि मोती न सिर्फ उसका दोस्त है, बल्कि उसका रक्षक और साथी भी है। और मोती, वह सुमन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। इस तरह उस खूबसूरत गांव में सुमन और मोती ने अपने प्यार और विश्वास से भरी एक प्यारी कहानी लिखी, जिसे सुनकर गांव के सभी बच्चे और बड़े मुस्कुराने लगे।